वो जैसे छोटा मैं हूँ सर वैसे मैं घोड़े लाता छोटे। अब और क्या बोला सर, अब मैं छोटा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, यहाँ से निकाल। जानवर मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, मगर उनका कहना है कि ये अनफिट हुआ है क्या। पर एक तो ये थोड़ा ठीक है, अब कर्जा है सर पे हम लोगों का यहाँ पे, और साधन भी कुछ नहीं है। ये घोड़ा खच्चर, इतनी भीड़ है, सब पे ला रखे हैं, एक का तो होना चाहिए। इसको हाइट में छोटा इसे बताया जा रहा है और अनफिट इसे किया गया है, जबकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कमजोर है ये उसको बाहर कर रहे हैं सर। हमारा लोन ले रखा है, तो जो है कि हम वो कहाँ से चुकाएंगे। नहीं तो मैं किसी काम सर, मेरे में ताकत है, सही है, मैं अपनी वार्ड के हिसाब से काम करूंगा। मैं भी छोटा आदमी, मेरे को ऐसा बोलो सरकार यहाँ चले जा भाई, तू यहाँ से सीधा पाकिस्तान चले जा, बस वहाँ गोला बार देगा, रोज कुछ मिलेगा तो जब यहाँ भूख से मरी हम। आज फिट हुए इनके, उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और जिनके आज अनफिट हुए हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अवधि है, अभी हमारे पास एक माह का टाइम हमारे पास है। तो एक माह में तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये अनफिट घोड़ा फिट हो सकता है, फिट घोड़ा अनफिट हो सकता है। छोटी नस्ल के घोड़े हैं, उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हाँ, मान नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपना। क्या कुछ व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पे, देखते हैं, आज जायजा लेते हैं कि किस तरीके की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर के। जी सर, हमारे छोटे घोड़े हम हमेशा के, हमारे रोजगार है, हमारे बेरोजगार हो रहे हैं हम हमेशा के, किसी वहाँ छोटा घोड़ा मरता नहीं है, पेट में दर्द नहीं होता है। जो बड़े घोड़े उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। मैं कम से 10 सालों से मैं घोड़े खरीद चला रहा हूँ। आज हमारे घोड़ों को हमारा रोजगार छीना गया, हम भूख से मेरे साथ बैंक से लोन निकाले, कहाँ से हम पैसे देंगे, हम रो रहे हैं सर। नहीं, तकरीबन 17-18 किलोमीटर का पूरा पैदल मार्ग वो है, हाई एल्टीट्यूड का मार्ग वो है। जो तीर्थ यात्री होते हैं वो कई अलग अलग वेट के होते हैं। किस तरीके से छोटे जो जानवर हैं उनके साथ क्या अन्याय नहीं होगा? नहीं, अन्य हम जो छोटे जानवर होते हैं, पतली सवारी ले जाते हैं, बैग को ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो बहुत मोटा सवारी है उसको हम बड़े छोटे घोड़े, ऐसा नहीं, उसकी हैबिट नहीं होती, इसलिए हम अपने लिमिट से चलते हैं। जो जिसके बाद बड़ा जानवर वो बड़ा सवारी ले जाता है, उसके याद से भी पैसा भी ज्यादा मांग लेता है, वो ऐसा भी हो जाता है जो वेट वाली सवारी होगी। नहीं तो जो हम छोटे घोड़े वाले हैं, इतने छोटे घोड़े लोग बेरोजगार लोग रो के जा रहे हैं, और छोटी सवारी ले जाते हैं, पतली सवारी ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, बैग को ले जाते हैं। ये काम करते हैं सर हम आपके लिए यात्री। पहले भी चले, हम बहुत सालों से चल रहे हैं, हमारे रोजगार, आज हम बेरोजगार हो गए हैं। डीएम साहब से इतने निवेदन है, ऐसे अन्याय मत करो हमारे साथ में, हम भूख से मर जाएंगे। हमारे साथ ऐसे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे लिख पढ़ रहे हैं, हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे। ऐसे सरकार को लाओगे जो ऐसे काम पे उल्टा काम कर रहे हो, हम कहाँ जाएंगे बताओ आप? आज तक कहाँ थे? आज तो कभी नहीं हुआ है। जो बड़े, अब मैं देखो चला, आप सही कह रहे हैं कि अब बड़े खच्चर वहाँ कितने मरते हैं, ये भी आपके साथ है। छोटे खच्चर तो मरते नहीं हुआ। मेरे पास 10 साल से खच्चर है सर, 10 साल से छोटे खच्चर मेरे पास। मेरा नाम राजेश लाल है, मैं रहने वाला फलेही का हूँ। मेरे पास 10 सालों से खच्चर जो कभी घोड़े मरते नहीं है मेरे पास, ना पेट में दर्द हुआ है। अब बड़े खच्चर वहाँ ज्यादा मरते हैं, वो डबल सवारी ले जाते हैं बड़े घोड़े वाले, तो उनमें क्या होता है, उसे कोई सावधान नहीं है, वो डबल तिब्बत चक्कर मारता है। ऊपर चले कोई ऊपर से सवारी ले जाता है, वो घोड़ा तब मारता है। हम जो छोटी सवारी आराम से ले जाते हैं, कभी यात्री गिर भी गया तो यात्री पर चोट नहीं लगती है। इतने प्रशासन को पता नहीं है, बड़ा घोड़ा होता है, बड़ी चोट लग जाती है, यात्री मर जाता है, सिर फूट जाता है। इतने प्रशासन को याद नहीं हुआ कि मैं यार बड़ी मस्जिद से पड़ेगा आदमी तो बड़ी चोट लगेगी। अच्छा, आप सभी लोगों के छोटे घोड़े हैं क्या? हाँ जी सर, हमारे भी छोटे हैं घोड़े। बहुत अन्याय हुआ, हम इसलिए बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर लेकिन आज ये प्रशासन ने ऐसा करा है, पहली बार हुआ सर, ऐसा बहुत दिक्कत आ रही है। पहली बार हुआ ऐसा। अच्छा, ऐसा कभी नहीं देखा हमने, सब चलते हैं। 1-1.5 महीने का सीजन होता है वहाँ, फिर बरसात लगती है, यात्रा से केदार बाबा की सेवा में सब लोग आते हैं। 2023 की यात्रा थी पिछले वर्ष की, उसमें आपके घोड़े थे? हाँ, मैं तो आपदे से आ रहा हूँ सर, आपदे से आ रहा हूँ। मैं तो आपदे निपट के आया हूँ सर, मैं तो आपदे, मेरे को घर 2 घोड़े वहां मरे, मेरे को रात मिली है, सब कुछ मिला, ऐसा थोड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है सर, हम मेरे पास छोटे ही घोड़े होते हैं, छोटे घोड़े होते हैं, पालने के लिए भी अच्छा होता है। ओके, आप घर में हम काम करते हैं, अब बड़े घोड़े अपने सिर के ऊपर हम कैसे माल लोड करेंगे, सीमेंट कैसे डालेंगे, ईंट कैसे डालेंगे, कई चीज होता है सर। ये ओवर हम 1-1.5 महीने रहते हैं, 6 महीने भले याद रहे, पर वहाँ 1-1.5 महीने रहते हैं, फिर बरसात होती है। हमारा रोजगार ऐसा, डीएम साहब ऐसा मत करो, प्लीज आप ऐसा मत करो, हम आपसे निवेदन करते हैं सर। सब जाए वहाँ, सब जाए। देखो जो गलत काम करो उसको सजा मिलनी चाहिए, जो गलत काम करेगा सर। क्यों हमारे घोड़े खच्चर मरेंगे? ऐसा नहीं सर, आप आस में जाते हैं, निराश हो कोई नहीं जाता है, सब आस हो जाता है। हम अपने घर के, अपने बच्चों से वहाँ इतनी बड़ी वाला हमारे बच्चों से दूरा सलाम करके जाते हैं सर। ऐसा अन्याय मत करो डीएम साहब। तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो शिकायतें हैं
वो लगातार आ रही है। तमाम जो यहाँ पे ये घोड़ा खच्चर स्वामी हैं, इनका कहना है कि हालांकि जो घोड़े की नस्ल है वो छोटी नस्ल की है, कमजोर उसे नहीं कहा जा सकता है, जो कि इन लोगों का दावा है। तंदुरुस्त है, सिर्फ और सिर्फ नस्ल छोटी है, मगर एक मानक प्रशासन कहें, पशुपालन विभाग कहें, या फिर पशु संबंधी जो तमाम कमेटियां हैं उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं उन्हीं के अनुसार मेडिकल चल रहा है। मगर कई लोग ऐसे हैं जो कि छोटी नस्ल की घोड़ों के चलते यात्रा में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं, यात्रा में उनको परमिट नहीं मिल पा रहा है, परमिशन जो होती है वो नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के प्रशासन को जरूर कुछ न कुछ विकल्प निकालना चाहिए, क्योंकि आर्थिकी से जुड़ा ये मामला है। हाँ, चुनाव अभी सामने आ गए सर। हाँ। ठीक है, अब ये है जब 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 चुनाव सामने आ गए तो ये खुद सरकार को सोचना चाहिए। भाग्य वाकई में जो है चुनाव आने वाले हैं, गरीब आदमी हैं हम, गरीब आदमी को जो और कुछ नहीं है, बस इतना तो सोचना चाहिए। ये वोट कैसे देना हमने उनको, वोट भी तो देनी है, परसों चुनाव है। ये तो कोर्ट के निर्देशों से है। गरीब पहुंचे, छोटा वो बड़े हो, सारे उसको वोट देना ही पड़ेगा हमको। वोट के लिए कैसे जा रहे हैं आगे? मैं किसी का मेरे में ताकत है, शरीर है, मैं अपनी वार्ड के हिसाब से काम करूंगा। मैं भी छोटा आदमी, मेरे को ऐसा बोलो सरकार के यहाँ से ले जा भाई, तू यहाँ से सीधा पाकिस्तान चले जा, बस वहाँ गोला मार देगा, रोज कुछ मिलेगा तो जब यहाँ भूख से मरी हम। अच्छा, ये बड़ी बात इन्होंने कही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कद काठी में ये भी स्वयं छोटे हैं और इनके घोड़े काम का नहीं हो। मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े, मेरे से में छोटे बच्चे हो गए, मेरे बूढ़े आदमी होने बैठ गया ना। आप ऐसे भी हम सब ऐसा मत करो सर, बहुत अन्याय हो रहा है। सबके आशा है, ये केदार बाबा की आशा है, केदार बाबा की सेवा में सब रहते हैं सर। केदार बाबा यादव के दर्शन करने के लिए आते हैं सर। पैसा कमाएगा तो जो गलत काम करेगा सब वो सजा आप दे सकते हैं। कोई भी आज चोरी चकारी जो घोड़े का अपने घोड़े को मारेगा उसका नुकसान होगा, है जी। हम तो मैं तो आप जैसे हमेशा अच्छी तरह बच के आए हूँ और हमेशा छोटे घोड़े रहे मेरे पास, कभी पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, कोई कुछ नहीं। सब आप तो मैं बगे मेरे दो घोड़े, नहीं तो उससे पहले मेरे कोई नुकसान नहीं हुआ सर। अब छोटे घोड़े जैसे छोटा मैं हूँ सर, वैसे मैं घोड़े लाता छोटे। अब और क्या बोला सर, अब मैं छोटा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, यहाँ से निकाल। एक घोड़ा मुझे यहाँ पे दिखा है, मैं उन्हीं से जानूंगा, क्योंकि जानवर मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है, मगर उनका कहना है कि ये अनफिट हुआ है। क्या है मामला? हाइट छोटी है सर। अच्छा, छोटी हाइट है, हाँ जी, इसलिए अनफिट किया है डॉक्टर ने। हाँ जी। और क्या बोला? तंदुरुस्त तो ठीक लग रहा है, ठीक है वैसे तो। हाँ जी सर। क्या बता रहे कि हाइट क्या होनी? सिर्फ हाइट होनी चाहिए 50 इंच तक होनी चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि आपका कितने जानवर लाए थे? 2 लाए थे सर। अच्छा, 2 लाए थे। हाँ जी। एक अनफिट हो गया है और दूसरा ठीक है जी। दूसरा ठीक हाँ है, तो अब क्या करेंगे इसके बदले? क्योंकि एक व्यक्ति को कितने लाइसेंस मिलेंगे? एक जोड़े पे 2 है। अच्छा, एक लाइसेंस पे 2 जानवर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो अब दूसरा लाओगे? अब देखेंगे सर। चलिए, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से जो घोड़े हैं वो अनफिट हो रहे हैं। अब इस घोड़े की जो औसतन हाइट होनी चाहिए थी वो नहीं है, और इसी कारण से जो मेडिकल टीम बैठी हुई है पशु चिकित्सा विभाग की, यहाँ पे इस घोड़े को अनफिट कर दिया गया है। अभी तमाम तरीके के घोड़े हम देखेंगे। एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे जरूर है, क्योंकि कई जानवर ऐसे हैं जो कि कुछ भले मेडिकली कमजोर होंगे, मगर जिस तरीके से जो घोड़े खच्चर स्वामी हैं, हर कोई लोन लेकर के, कर्ज लेकर के इन जानवरों को लेता है, कई दिक्कतें उनके सामने रहती हैं पारिवारिक। और जो ये पंजीकरण का क्रम है, क्योंकि कोर्ट के निर्देश हैं 5000 से अधिक घोड़े खच्चरों का पंजीकरण नहीं होना है, तो ऐसे में एक होड़ जरूर बनी रहती है कि जल्दी से जल्दी पंजीकरण करवा दें। मगर इस तरीके के भी तमाम जो घोड़ा खच्चर स्वामी हैं, जिनका की कहना है कि उनको अभी क्योंकि 1 माह का समय और है, तब तक उन्हें कुछ तंदुरुस्त किया जा सकता है, मेडिकल उनका करवाया जा सकता है। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल पशुपालन विभाग के सामने रहेगा, जिला प्रशासन के सामने रहेगा कि किस तरीके से इन लोगों को भी उस आर्थिकी की जो दौड़ अब शुरू होने वाली है,
जो केदारनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है ये भी अपना रोजगार वहां पे कर सकें, अपना जो बैंकों का लोन है उसको कम करने में कुछ हद तक यात्रा इनके लिए भी शुभ हो सके, सुलभ हो सके। तो ये सवाल जरूर बने रहेंगे। घोड़ा स्वामी मेरे साथ यहाँ पे हैं और दो जानवर इनके यहाँ पे हैं। इनका कहना है कि हाँ, क्या कुछ दिक्कत है? सर एक तो छोटा है, हम मानते हैं इसमें, पर एक तो ये फिट है, इसमें कोई चीट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कमजोरी भी आप देख सकते हैं। और बाकी एक तो छोटा है, मानते हैं उसको न किया जाए, पर इस बार कर्जा है सर पे। पिछली बार भी सही यात्रा नहीं चली, इस बार थोड़े इसमें कर्जा थोड़ा लोगों का चुकाया जाए। पिछली दफे तो बहुत अच्छी यात्रा चली थी। नहीं चली सर, पिछली बार नहीं चली, बहुत थोड़ा खच्चर होने की वजह से। पिछली बार लेसन का ऐसा ही चक्कर हुआ, पिछली बार भी वैसे नहीं चली। इस बार इसमें देखिए सर है थोड़े, इसमें कोई चीट वगैरह कुछ नहीं है, कोई कमजोरी भी नहीं है। ऐसे एक दो केस थाने में भी हैं इसके, लोगों के गेहूं के खेत में। अच्छा, भाग रहा, काम तो है नहीं घर में, भागेंगे घर पे। अच्छा, डॉक्टर ने देखा क्या? देख लिया, क्या कह रहे हैं? अनफिट कह दिया, घर भेज दिया दोनों को। अच्छा, अनफिट कह रहे हैं। एक तो हम खुद ही बता रहे हैं वो छोटा वाला है, उसको तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि चलो छोटा है, चलो ठीक है। पर एक तो ये थोड़ा ठीक है, अब कर्जा है सर पे हम लोगों का यहाँ पे, और साधन भी कुछ नहीं है। ये घोड़ा खच्चर, इतनी भीड़ है, सबके ला रखे हैं, एक का तो होना चाहिए। अच्छा, वो भी ठीक हो तो तभी, वरना मरने के लिए हम भी उधर नहीं लेके जाते हैं। अगर जिसका छोटा भी हो तो हम छोटा बच्चा बिठा के लेके जाते हैं वहाँ पे। वैसे हम कोई बड़ा उसमें है भी नहीं लेके जाते, क्विंटल का 2 क्विंटल का। हमारे भी एक जानवर है, उसकी केयर हम भी करते हैं घर पे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी चलाते हैं उधर। और बाकी ये है कि अब जितना का खच्चर होगा उतना का सवारी भी होगा। अभी हम इसमें भी नहीं लेके जाएंगे और उसमें भी नहीं लेके जाएंगे। हम छोटे सवारी छोटे खच्चर में, बड़ा सवारी बड़े खच्चर में जाते हैं। ऐसे नहीं जाते हैं कि जो छोटे में हम 1.5 क्विंटल का सवारी लेके जाएंगे। तो चलिए, कुछ इस तरीके की दिक्कतें भी जरूर आ रही हैं जो कि इनके द्वारा कहा गया है। और देख सकते हैं आप, इसको हाइट में छोटा इसे बताया जा रहा है और अनफिट इसे किया गया है। जबकि जो खच्चर स्वामी हैं, घोड़ा स्वामी हैं, उनका कहना है कि जो दूसरा जानवर है वो तकरीबन फिट है, मगर डॉक्टर्स के अनुसार उसे अनफिट कर दिया गया है। इसमें हम भी बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे, मगर बात जरूर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके के घोड़े यहाँ हैं। कहाँ से आप आ रखे हैं? हम यहीं पे बगल से। अच्छा, यहीं से आ रखे हैं। घोड़े तो जबरदस्त लग रहे हैं। हो गया आप इनका? अभी हो रहा है, हो गए। अच्छा, ये आपके हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, घोड़ों में तो बड़ा जबरदस्त है। हाँ जी, हाँ जी। हैं? हो गए मेडिकल? अब हो रहा सर, मेडिकल। मेडिकल अब हो? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कुछ और लोग भी हैं जी। आपका हो गया पंजीकरण? सर नहीं हुआ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ चुकी है, जो कमजोर है ये उसको बाहर कर रहे हैं सर। हमारा लोन ले रखा है, तो जो है कि हम वो कहाँ से चुकाएंगे? नहीं तो क्योंकि हाई एटीट्यूड पे घोड़ों ने जाना है, जब तक मेडिकली सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तो कैसे में आप जानवर को ले जा सकते हैं? सर हम भी गरीब आदमी हैं, बड़ी मुश्किल है सर। जानवर जाएंगे नहीं तो कैसे करके लोन लेंगे फिर? नहीं तो वो तो जानवर के साथ भी अन्याय होगा ना। जब अगर वो कमजोर जानवर है तो कैसे करके जाएगा ऊपर? सर अभी 1 महीना है, हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कि बन जाए जानवर। और जो है कि हम तो क्या उसके बाद नहीं मिलेगी परमिशन? सर बोल रहे हैं 1 महीने बाद, पर पता नहीं, बहुत परेशान है हम लोग। यहाँ पे इनका कहना है कि आप देख सकते हैं औसतन हाइट इस घोड़े की, इस खच्चर की तकरीबन पूरी है। अगर आप थोड़ा सा इधर को होंगे, ये देख सकते हैं आप, ये एक घोड़ा है जिसको कि मेडिकली अनफिट कर दिया गया है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अनफिट है। बस क्यों है अनफिट? ये तो हम पता ही नहीं चला, वो काले लिए अनफिट हो गए तो हो गए बस। हाँ। नहीं, कुछ कारण तो बताया कुछ नहीं बता रहे हैं। आप मिले थे डॉक्टर? मैं गया था डॉक्टर पास, उन्होंने डायरेक्ट उसमें अनफिट कर दिया, कागज अपने पास रख दिया। नहीं तो उन्होंने घोड़ा नहीं देखा था? घोड़ा देखा, चला के देखा, 2 बार बोला अनफिट है। घोड़ा भी चलाया इधर? 2 बार लेके मैं चलाने के लिए, उन्होंने बोला अनफिट है। इतने बड़े कैसे घोड़े अनफिट कर दिए? नहीं तो बगैर कारण बताए हुए? कारण तो नहीं बता रहा उन्होंने मेरे, कुछ नहीं। मैंने 4.5 लाख का लोन ले रखा बैंक से। मैंने ये लोन चुकाना भी है कि इनको देना, इनका भी देना और बैंक का भी देना। मैं कहाँ से भरूंगा? मेरे पास कोई रोजगार नहीं इनके वाला।
ये एक बड़ी विडंबना यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो घोड़ा खच्चर स्वामी मालिक हैं उनका दावा है कि जो घोड़े हैं और औसतन हाइट, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन नहीं दे सकता हूँ, मगर बाहरी नज़रों से अगर हम देखेंगे तो घोड़े की जो औसतन हाइट है वो पूरी है। इनको अनफिट किया गया है, मगर घोड़ा खच्चर स्वामी को ये नहीं बताया गया है कि आखिर इस घोड़े को अनफिट क्यों किया गया है। ये भी एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग रावत साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, घोड़ों की पंजीकरण को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है अभी तक? कितने शिविर हो चुके हैं? कितने घोड़ों का पंजीकरण हो चुका है? अभी तक असल में अभी तक हमारी जो पहले प्रक्रिया रहती थी पंजीकरण की, वो ये इस तरीके से रहती थी कि हम अलग अलग जाके गाँव में कैंप लगाते थे और कैंपों में जाकर के वहाँ पर हम लोग उनका पंजीकरण वगैरह करते थे, लाइसेंस वगैरह बनाते थे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ जो दिशा निर्देश दिए गए, उसके क्रम में फिर हम लोगों को जो कुछ अपने जो प्रक्रिया में थोड़ा सा हमको बदलाव करना पड़ा। उसमें ये रहा कि स्वास्थ्य पहले हम कमोबेश करीब सभी का बन जाता था, लेकिन इस बार अब जो हम लोगों ने जो एक प्रक्रिया, जो सबसे पहली प्रक्रिया है, उसमें ये है कि सिर्फ फिट जो जानवर हैं उन्हीं जानवरों का हम लोग मासिक आधार पर हेल्थ फिटनेस रिपोर्ट इनको उपलब्ध कराएंगे। उस मासिक रिपोर्ट के आधार पर उनका फिर बाकी प्रक्रिया होती है। तो हेल्थ फिटनेस रिपोर्ट वो इस प्रकार की है कि यदि वो फिट है तो तभी उसको वो प्रमाण पत्र मिलेगा। और ये प्रमाण पत्र की वैधता सिर्फ 30 दिन है। 30 दिन के बाद फिर पुनः उनको अपना हेल्थ फिटनेस चेकअप करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर अगले 1 महीने के लिए वैध रहेगी। तो इस तरीके से पूरी यात्रा काल में हमारे को ये फिटनेस सर्टिफिकेट इनको बार बार हर माह इनको कराना पड़ेगा, जिससे कि उससे हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित कर पाएंगे कि सिर्फ जो स्वस्थ घोड़ा है, जो फिट घोड़ा है, वही यात्रा में प्रयोग में लाया जा सके। अब उसमें अगर जो कोई भी हो सकता है कि इस समय आज कुछ पशु अनफिट घोषित हुए हों, तो कुछ लोगों के द्वारा उसमें वो भी थोड़ा गुस्सा भी अपना प्रकट किया जा रहा होगा। लेकिन उसमें ये है कि हो सकता है कि जो घोड़ा आज अनफिट घोषित किया गया है, हो सकता है 1 माह बाद वो फिट हो जाए, क्योंकि अगर उन्होंने अपना उसके खान पान पे थोड़ा ध्यान दिया, उसके मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दिया, तो 1 माह का टाइम है। 1 माह बाद जो है वो फिर फिट हो सकता है। और कुछ लोग हैं जिनका आज फिट हुए हैं, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हो सकता है कि 1 माह बाद उनका घोड़ा अनफिट हो जाए। अच्छा, मतलब ये है कि वो लोग ये ना समझें कि उनका फिटनेस हो गया है तो वो घोड़े के प्रति बिल्कुल निश्चिंत। हाँ, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो आज फिट हुए हैं उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, और जिनके आज अनफिट हुए हैं उनको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अवधि है। अभी हमारे पास 1 माह का टाइम हमारे पास है। तो 1 माह में तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये अनफिट घोड़ा फिट हो सकता है, फिट घोड़ा अनफिट हो सकता है। अच्छा सीबीओ साहब, एक बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र ये है, यहाँ पे कई जानवर ऐसे हैं जिनकी की नस्ल छोटी है। उनका कहना है कि छोटी नस्ल के घोड़े यहाँ पे हैं। उनका कहना है कि वो लंबे समय से धाम की यात्रा करते हुए आ रहे हैं, मगर इस बार संभवतः कुछ जो नॉर्म्स हैं उनमें चेंजेज आई है, तो जो छोटी नस्ल के घोड़े हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। हाँ, माननीय न्यायालय के द्वारा जो कुछ निर्देश दिए गए, उसके क्रम में एक मानक संचालन प्रक्रिया हम लोगों के द्वारा शासन के स्तर से मानक संचालन प्रक्रिया एक वो की गई है, तैयार की गई है। तो उसमें ये है कि कम से कम 4.5 फीट घोड़े की ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे कि वो माल ले जाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्माण सामग्री के लिए भी घोड़े खच्चरों को प्रयोग में लाया जाता है। उसके अलावा यात्री जो होते हैं, कुछ भारी शरीर वाले यात्री होते हैं, वजनी। अब वहाँ की वास्तविकता आपको भी मालूम है कि वहाँ पर हम प्रत्येक व्यक्ति का ये वजन तोल करके हम वो संभव ही नहीं हो पाता है, क्योंकि भीड़ इतनी रहती है, उस तरीके से फिर हमारे पास वो नहीं रहता। तो इसलिए एक न्यूनतम जो ये उसमें तय किया गया है कि 4.5 फीट कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए। तो उसको हम
ही हम लोग जो है यात्रा के लिए प्रयोग में लाए, तो इसलिए जो है उसमें थोड़ा सा हमको बदलाव करना पड़ा है। डॉक्टर साहब, जैसे कि जो घोड़ा खच्चर स्वामी मालिक हैं, उनका कहना है कि लंबे समय से वो करते आ रहे हैं। ठीक है, आज माननीय कोर्ट के निर्देशों के अनुसार तमाम कायदे कानूनों में बदलाव किया जा रहा है, मगर कई जो तीर्थयात्री होते हैं वो बच्चे भी होते हैं, जो सामान ढुलान का काम है छोटा छोटा, वो उनके में हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों ने घोड़े खच्चरों को बैंक लोन के आधार पे लिया रहता है। इसके विषय में हम लोगों का जब ये कैंप जब हमारे समाप्त हो जाएंगे, तो यात्रा से जो 20 दिन पहले हमारा सोनप्रयाग में जो हमारी लगातार कैंपिंग होगी, उस समय उन पे विचार किया जाएगा। उस समय उस पे हम लोग विचार कर लेंगे कि अगर बहुत छोटे ना हो, एक औसत ऊंचाई हो, तो औसत ऊंचाई को प्रयोग में लाने पे विचार किया जा सकता है। मतलब उन घोड़े खच्चर मालिकों को अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब उनको अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें तत्काल में समय आने पर उन पर भी विचार किया जाएगा। अभी लेकिन इस समय फर्स्ट स्टेज में सिर्फ हम लोग जो है फिट और बिल्कुल जो मानक के अनुसार है, सिर्फ उसी को हम लोग अभी कंसिडर करेंगे फर्स्ट स्टेज में।